लोगों से ये तो सुना है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वकील बनेंगे ये बहुत कम सुनाई देता है। ये इसीलिए होता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो इसमें कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। वो काम सीखने का जो 4-5 साल का पीरियड होता है ना, उस दौरान उस पर नए केसेस भी कोई भी नए लॉयर को केस नहीं देना चाहता। ये एक हार्श रियलिटी है। अभी जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, जेल में है, लेकिन वो पूरा अपना काम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ। लॉरेंस बिश्नोई, तो ये आपको लगता नहीं कि हमारी व्यवस्था बहुत खोखली है, जो ऐसा वो कर पा रहे हैं, उनको इतनी सुविधाएं मिल पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल खोखली मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये प्रशासन की कमी जरूर है। जेल अथॉरिटीज की ये कमी है कि जेल में रहते रहते अगर कोई क्रिमिनल इस तरह से अपने बाहर अपने जो एसोसिएट्स हैं उनसे संपर्क में है और इस तरह के काम कर रहा है, कहीं कॉल कर रहा है, तो इसमें बिल्कुल प्रशासन की कमी है। प्रशासन को ये सुधारना चाहिए, क्योंकि लॉयर हम होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हमें किसी की सुनने की आदत नहीं होती पहली बात तो। और हम लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं कोर्ट में, उनको उनका न्याय दिलाते हैं और हर तरह से पूरे जो समाज को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी को अगर कोई न्याय नहीं मिल रहा तो उनका न्याय दिलाते हैं और उनकी आवाज़ बनकर हर फोरम पे आवाज़ उठाते हैं। अभी आपने कहा कि मर्डर्स को भी बचा करके ले आए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता होता है कि हमारे क्लाइंट ने कोई जुर्म किया हुआ है, लेकिन जब हम कोर्ट में होते हैं तो हम तो अभी आपने एक मर्डर केस हुआ मुस्कान शर्मा वाला, जिसने अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया और अभी जेल में है। तो आप उस विषय में क्या कहेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो आप उनको भी बचाएंगे अगर उनका केस मिलेगा? बिल्कुल, अगर मैं वो मुझे हायर करेंगे तो बिल्कुल मैं उन्हें बचाऊंगा। मैं एक केस में 5 लाख भी फीस ले सकता हूँ, 50 भी और 5 करोड़ भी। तो ये अनलिमिटेड इनकम हमारी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है। अभी आपकी वो कई सारी वीडियोस वायरल हुई जिसमें आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वकीलों को भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती है? वकील जो होता है वो जनता की आवाज है जो कोर्ट में उठाता है, वो अपने लिए नहीं उठाता। और लेकिन अपनी आवाज उठाने का राइट भी अगर उससे छीन ले तो बिल्कुल गलत था। और उसके लिए हमने वो जो अमेंडमेंट था उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, पूरी ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अमेंडमेंट वापस लेना पड़ा।